मौसम क्यों बेईमान? बेमौसम बरसात ने इस वक्त देश के कई राज्यों की मुसीबत बढ़ा दी है। केरल के हालात सबसे ज्यादा खराब है। यहां पर भारी बारिश के बाद बाढ़ और लैंडस्लाइड से जान और माल दोनों का नुकसान हो रहा है। केरल में बारिश की वजह से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। कई घर टूट गए हैं। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। इस बीच सरकार ने इडुक्की बांध को खोलने का फैसला किया है, जिससे कई इलाकों में नदियों का स्तर बढ़ सकता है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को आपदा से निपटने के लिए पूरी मदद का भरोसा भी दिया है। एनडीआरएफ और वायुसेना भी राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं। भारी बारिश, उफान पर नदियां, टूटे हुए घर। ये केरल की तस्वीरें हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद कई हिस्सों में बाढ़ और लैंडस्लाइड हो रहा है। लेकिन अक्टूबर के मौसम में ना तो ये बारिश सामान्य है, ना ही बाढ़ और उससे होने वाली बर्बादी की ये तस्वीरें। मॉनसून बीतने के बाद लोगों को लगा था कि अब भारी बारिश और उससे होने वाली तबाही का खतरा टल गया है, लेकिन मौसम ऐसा बेईमान हुआ कि केरल से बर्बादी और तबाही की तस्वीरों ने लोगों को विचलित कर दिया। है। हम आपको इस बेमौसम बरसात की वजह भी बताएंगे, लेकिन पहले देखिए केरल में इस बारिश और बाढ़ के बाद कैसी विनाश लीला दिखाई दी। भारी बारिश के बाद आई इस बाढ़ को देखिए। ऐसा लग रहा है कि रास्ते में जो कुछ आएगा ये पानी उसे बहा ले जाएगा। केरल में भारी बारिश के बाद बड़ी संख्या में लोगों के आशियाने भी ढह गए। इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह किसी मकान की छत नष्ट हो गई तो किसी मकान की दीवारें ढह गई। भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। केरल में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में लैंडस्लाइड भी हुआ, जिससे जान और माल दोनों का नुकसान हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्ते भी बंद हो गए हैं। केरल में बाढ़ और बारिश के बाद हुए विनाश को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक तरफ एनडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित बचाने के काम में लगी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। केरल में प्रकृति के इस प्रहार के पीछे की वजह है अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र, जिसकी वजह से तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथनमथिट्टा, कोट्टयम और इडुक्की जिले में भारी बारिश हुई। भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। मणिमाला, मीनाचल और पुलग्यार नदियों ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि कहीं कहीं नदियों का जलस्तर 30 फीट तक बढ़ गया। केरल के ज्यादातर बांध भी अपनी क्षमता से ज्यादा भरे हुए हैं और भारी बारिश की स्थिति से निपटने के लिए केरल राज्य सरकार ने मंगलवार को कुछ बांधों के दरवाजे को खोलने का फैसला किया है, जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। इडुक्की डैम में कल तक पानी का स्तर 2398.86 फुट पहुंचने की उम्मीद है। इडुक्की बांध की पूर्ण क्षमता 2403 फुट है और इसके बाद केरल सरकार ने इडुक्की डैम के गेट को खोलने का फैसला किया है। मंगलवार को 11 बजे बांध के गेट खोले जाएंगे। बांध के गेट खोलने से पहले लोगों को इसकी सूचना दी जा रही है। लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की गई है। बांध के दरवाजे खोलने के बाद दक्षिण और मध्य केरल में नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। इसी के साथ केरल के लोगों के लिए परेशानी की बात यह है कि आफत की इस बारिश से भी अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही। केरल में हुई भारी बारिश को असामान्य बताया जा रहा है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी और उत्तर पूर्वी मानसून के आगमन के बीच हुई है। मौसम विभाग ने 20 अक्टूबर के बाद केरल समेत कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। मौसम विभाग ने केरल के कई जिलों में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। बांध के दरवाजे खोलने का फैसला भी हो चुका है। ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि बाढ़ और बारिश से होने वाली तबाही केरल में बढ़ सकती है। इस बीच
राज्य सरकार को केंद्र की तरफ से पूरी मदद देने की बात कही गई है। वायुसेना भी राहत और बचाव के कार्य में जुट गई है। कोशिश यही है कि बारिश और बाढ़ से होने वाले जान और माल के नुकसान को कम किया जा सके। महिमा कटारिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भारी बारिश से तबाही फैली है, तो उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी शुरू हो गई है। हम आपको भारी बारिश के अलर्ट के बाद उत्तराखंड की मुसीबत की तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन पहले पहाड़ी राज्यों में शुरू हुई बर्फबारी की बात करते हैं। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड के धारचूला, गंगोत्री धाम में भी ताजा बर्फबारी हुई है। 3500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के अलर्ट की वजह से केदारनाथ यात्रा पर भी अस्थायी रोक लगाई गई है। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, बारालाचला और कुंजम दर्रे के आसपास बर्फबारी के बाद मनाली लेह और मनाली स्पीति सड़क बंद कर दी गई है। देश की दक्षिण दिशा में बारिश की वजह से तबाही का मंजर है। और दूसरी तरफ उत्तर के पहाड़ी इलाकों में अक्टूबर में ही बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने कल ही उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। गंगोत्री क्षेत्र में बर्फ गिरना चालू हो गया है और आज गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम, धारचूला में ताजा बर्फबारी हुई है। तस्वीरें गंगोत्री की हैं, जहां पिछले कुछ दिन से हो रही बारिश आज बर्फबारी में तब्दील हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे दिसंबर वाली सर्दियों ने दस्तक दे दी है। बर्फ ने पहाड़ों को ढक लिया है और पेड़ों का हरा रंग धुंधला कर दिया है। उत्तराखंड के धारचूला में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। हरिद्वार, उत्तर का बागेश्वर, अल्मोड़ा में भारी बारिश के अलावा 3500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई थी और आज तस्वीर अनुमान के मुताबिक ही दिखाई दे रही है। पहाड़ों पर घूमने गए पर्यटकों ने कुदरत के इस तोहफे की फिलहाल तो उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वक्त से पहले हो रही बर्फबारी ने जैसे सैलानियों का आना सफल कर दिया हो। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। रोहतांग में कल से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। कल भी बर्फबारी की वजह से मनाली लेह हाईवे और रोहतांग दर्रे को एहतियातन बंद कर दिया गया था। ये तस्वीरें अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल की हैं। सैलानी यहां पर ताजा बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब होने के बाद पिछले 2 दिनों से लगातार मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी रहा, तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। इस वक्त मनाली की खूबसूरत तस्वीर जरूर दिखाना चाहेंगे, किस तरीके से पिछले 2 दिनों में हुए मौसम खराब होने के बाद जो है जहां मैदानी इलाकों में बारिश रही, तो वहीं ये तमाम ऊंचे पहाड़ों पर रोहतांग दर्रा हो या तांगलांगला पास हो या फिर कुंजुम पास हो, बारालाचा हो, वहां पर इसी तरीके से जो है नज़ारा देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की शुरुआत हो गई है और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में यह दौर पिछले हफ्ते ही शुरू हो गया था, जब कुपवाड़ा और गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी हुई थी। कल भी गुलमर्ग में ताजा बर्फ गिरी थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर तापमान में गिरावट और बर्फबारी का ये दौर ऐसे ही जारी रहा तो इस बार सर्दी का मौसम कैसा रहने वाला है। इस बार सर्दियां समय से पहले ही दस्तक दे रही हैं, लेकिन क्या ये मौसम पहले शुरू होकर जल्दी खत्म हो जाएगा या ज्यादा वक्त तक रहेगा, ये अब से कुछ महीने बाद मालूम चलेगा। मनाली से संदीप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड में भी भारी बारिश और बर्फबारी के बाद मुसीबत बढ़ गई है। 4 धाम यात्रा पर पहुंचे यात्रियों को फिलहाल उनकी जगह पर ही रोक दिया गया है। उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कई इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते भी बंद है। किसी भी आपदा से निपटने के लिए सरकार तैयारियों पर लगी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश वाले इलाकों की यात्रा से बचें।
देश का पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, जहां भारी बारिश लेकर आती है तबाही। बेमौसम बरसात से उत्तराखंड में एक बार फिर से तबाही का डर सता रहा है। चमोली में भी देर रात से भारी बारिश जारी है। बद्रीनाथ धाम में भारी बारिश के बाद यात्रियों को सुरक्षित स्थानों में रोक दिया गया है। यहां भारी बारिश के बाद जिला मुख्यालय गोपेश्वर समेत पीपलकोटी, घाट, पोखरी में ठंड भी बढ़ गई है। उत्तराखंड के चंपावत जिले की पुलिस द्वारा भी भारी बारिश के बीच बाटना गाल टनकपुर में फंसे श्री मां पूर्णागिरि दर्शन के लिए जा रहे लगभग 200 श्रद्धालुओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। उत्तरकाशी जिले के नीचे से लेकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पिछले 30 से ज्यादा घंटों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद यमुनोत्री और गंगोत्री आने जाने वाले श्रद्धालुओं को जहां पर वो मौजूद हैं वहीं पर रोक दिया गया है। यमुनोत्री जाने वाले करीब 450 यात्री जानकी चट्टी में रोके गए हैं, जबकि यमुनोत्री से दर्शन कर चुके करीब 350 यात्रियों को स्याना चट्टी में ही रोक दिया गया है। वहीं गंगोत्री धाम आए 2500 यात्रियों को उत्तरकाशी से गंगोत्री के बीच हर्षिल, नेताला, भटवाड़ी और झाला में रुकवाया गया है। मौसम के मिजाज को देखते हुए सरकार भी अलर्ट पर है और 4 धाम यात्रा पर आए तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित रखने की तैयारी की जा रही है। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में लैंडस्लाइड भी हो रहा है। हल्द्वानी अल्मोड़ा नेशनल हाईवे पर वीर भट्टी पुल के पास मलबा आ जाने से कार और डंपर धंस गए। देर रात से हो रही भारी बारिश के बाद यहां पर लैंडस्लाइड हुआ। चमोली ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग धारी देवी के पास लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद हो गया। यहां रविवार रात से लगातार भारी बारिश जारी है, जिससे जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। बीआरओ और एनएच की टीम हाईवे खोलने में जुटी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और आसपास के राज्यों में हो रही भारी बारिश की वजह कम दबाव का क्षेत्र बनने और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को बताया है। एज ऑन टुडे जहाँ 3 सिस्टम है, एक लो प्रेशर, 2 लो प्रेशर हो गए, एक डब्ल्यूडी हो गई और तीसरा इनका इंट्रैक्शन हो रहा है। इसके कारण क्या है कि कल भी जो वाला रीजन है, आज भी वहाँ बहुत ज़्यादा कन्वेक्शन है उत्तराखंड, हिमाचल में। कल उत्तराखंड में भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल में 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गई। साफ है, उत्तराखंड के अलावा कई राज्यों में अभी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी है। ऐसे में खराब मौसम को देखते हुए इन इलाकों में यात्रा करने वालों की परेशानी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अगर आप बाहर जाने की योजना बना रहे हैं, कोई प्लान बना रहे हैं छुट्टी के लिए, तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। तो ऐसे में आपकी यात्रा या आपका जो प्लान है वो मुश्किल में आ सकता है। तो ऐसे में भारी बारिश के अलर्ट और मौजूदा हालात को देखते हुए कुछ ऐसी जगह है हम आपको बताना चाहते हैं जहां पर आपको जाने से बचना चाहिए फिलहाल, जिसके लिए एडवाइजरी है। साथ ही अगर आप इन जगहों पर जाना चाहते हैं तो एहतियात जरूर बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो दक्षिण केरल के कोट्टयम, इडुक्की, कोल्लम, पथमनिकट्टा, वहीं तमिलनाडु के तेनकासी में भी भारी बारिश का अलर्ट है। थेनी इलाके में अभी मौसम के लिहाज से खतरे वाली वो जगह है, काफी तेज बारिश हो रही है। वहीं अगर उत्तर भारत का रुख करें तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में लगातार तेज बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड के हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, चारधाम की यात्रा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी जिलों में यात्रा से बचे, सावधानी बरतें। और हिमाचल प्रदेश के मनाली के ऊपर रोहतांग दर्रा, कुंजुम दर्रा और आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी की भी चेतावनी है। तो ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में बेमौसम बारिश हो रही है। हिमाचल, उत्तराखंड ही नहीं, दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी कल से रुक रुक कर बारिश हो रही है। लेकिन अक्टूबर में जुलाई जैसी बारिश की वजह क्या है? क्या इसके पीछे जलवायु परिवर्तन का संकेत है? पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और लगातार बारिश के बाद उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी मौसम बदला बदला सा है। मॉनसून तो चला गया, लेकिन बारिश नहीं गई। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी कल से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अब हवाएं भी सर्द होने लगी हैं। सितंबर में अगस्त से ज्यादा बारिश हुई, लेकिन अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में जो गर्मी परेशान कर रही थी, उसके बाद से दिल्ली वासियों ने मौसम के ठंडे मिजाज की उम्मीद नहीं की थी। अच्छा भी लग रहा है। अक्टूबर में पहले बारिश नहीं देखी है,
हम कुछ टाइम से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, पर अभी मौसम थोड़ा अच्छा है तो निकलने का मौका भी मिल रहा है। और इस बारिश की वजह से थोड़ा सा जल भराव भी हो रखा है तो निकलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। जैसे कि हमने कभी पहले अक्टूबर में कभी बारिश नहीं देखी, लेकिन ये कुछ अजीब ही है। लेकिन हाँ, आप जैसे कि अक्टूबर की शुरुआत हुई थी तो बहुत गर्मी थी, बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा था। लेकिन हाँ, इससे थोड़ी राहत मिली है और हमें बाहर निकलने का भी मौका मिल रहा है इस वजह से। कल रात दिल्ली और आसपास के हिस्सों में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। बारिश की वजह से गाजीपुर सब्जी मंडी में भी हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। सब्जियों के दाम बढ़ गए सो अलग। नोएडा में भी भारी बारिश के बाद तस्वीर कुछ ऐसी ही दिखाई दी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.